गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की जो क्लास है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय उत्पादों के लिए प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास की योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों हम बात करें ये किसके द्वारा शुरू की गई है? अर्जुन मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू की गई है। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों कि इससे कौन से लोग लाभान्वित होने वाले हैं। लाभान्वित की हम बात करें दोस्तों तो जो उत्तर पूर्व भारत है दोस्तों, वहां के जो हम बात करें जनजातीय लोग हैं, या हम बात करें अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो इस परियोजना से या योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। कौन सी से? विपणन और रसद विकास की योजना। शुरू किसके द्वारा की गई है दोस्तों? अर्जुन मुंडा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई है? अर्जुन मुंडा के द्वारा। अब बात करें दोस्तों ये कौन कौन से राज्यों के अंदर लागू होने वाली है। देखो, सबसे पहले तो बात करें तो आती है 7 सिस्टर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल के बाद बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। उसके बाद बात करें दोस्तों असम, और एक बात करें दोस्तों कौन सा राज्य शामिल किया जाता है? सिक्किम। कौन सा राज्य शामिल किया जाएगा? सिक्किम। तो यहां पर बात करें दोस्तों तो इस योजना का क्या मिलेगा? अनुसूचित जनजातियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब इन राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, एक बात करें दोस्तों तो इससे संबंधित जो विपणन से संबंधित की हम बात करें तो 68 कारीगर मेलों का आयोजन किया जाएगा। कारीगर मेलों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। 68 कारीगर मेलों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, एक नाम आता है ट्राइफेड। जो ये योजना लागू की गई है वो संस्था कौन सी आती है? ट्राइफेड। ट्राइफेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारतीय जनजातीय सहकारी। क्या नाम आएगा? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। क्या नाम आता है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ नाम आता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों आती है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1987 में हुई थी। उसके बाद बात करें दोस्तों ये एक राष्ट्रीय स्तर का संघ है। क्या राष्ट्रीय स्तर का संगठन माना जाता है? क्या माना जाएगा? राष्ट्रीय स्तर का संगठन माना जाएगा। 13 इसके क्षेत्रीय कार्यालय। कितने हैं? 13 क्षेत्रीय कार्यालय। जब की बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक बात करें तो इसका मुख्यालय है ना, जो मेन मुख्यालय वो कहां पर आता है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहां पर आएगा? नई दिल्ली में। तो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उनको मतलब हम बात करें तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों अर्जुन मुंडा के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। मेन बात करें कि कहां लागू किया गया है तो वो चीज याद रखना। कहां लागू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम में लागू किया गया है। इनको किस में शामिल किया जाता है दोस्तों? सेवन सिस्टर। किस में शामिल किया जाएगा? सेवन सिस्टर। एक चीज ये याद रखनी है, किस में शामिल करेंगे? सेवन सिस्टर में शामिल किया जाएगा। एक बात है ये याद रखोगे। उसके बाद देखो आगे बात करें तो अब आता है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। भारत का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है? जो अभी हमने जिलों के राज्यों के नाम लिखे उनको शामिल किया जाएगा। अब उसमें सेवन सिस्टर किसको बोला जाएगा? उसमें सिक्किम को छोड़ दिया जाता है। किसको छोड़ दिया जाता है? सिक्किम को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है ना, जो भारत का हम बात करें प्रमुख क्षेत्र है, उससे हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये केवल और केवल हम बात करें तो एक 20 किलोमीटर चौड़े गलियारे से जुड़ा हुआ है। 20 किलोमीटर चौड़े गलियारे से जुड़ा हुआ है। उसकी हम बात करें तो उसका नाम आता है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। क्या नाम आएगा? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? चिकन नेक। क्या बोला जाता है? चिकन नेक। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोला जाएगा इसको। जिसकी हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि, हम बात करें भारत का जो अन्य भाग है प्रमुख रूप से वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये चीज याद रखनी है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है दोस्तों? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको क्या बोला जाता है? चिकन नेक। 20 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है। एक चीज तो ये याद रखनी है। अब हम बात करें तो सबसे पहले देखो आज नाम आता है सिक्किम। क्या नाम आता है? सिक्किम। सिक्किम को क्या कहा जाता है? 7 बहनों का भाई। क्या बोला जाएगा? 7 बहनों का भाई। क्या बोलेंगे दोस्तों? 7 बहनों का भाई। उसके बाद हम बात करें तो आता है असम, दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश। दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश। एक चीज तो ये याद रखना। एक बात करें दोस्तों, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां उनमें से असम के अंदर कौन कौन सी आती हैं? ब्रेल, मिक्कर और रेगमा। कौन कौन सी आएंगी? ब्रेल, मिक्कर और रेगमा। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना। एक क्या याद रखोगे कि एक इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा आता है? माजुली द्वीप। हाल ही में असम क्यों चर्चा में रहा? यहां पे बात करें तो बिहांग बिहू, बिहांग बिहू की हम बात करें तो असमिया नववर्ष के उत्सव पर बिहांग बिहू उत्सव मनाया गया था। तो असमिया नववर्ष कब आता है? 14 अप्रैल, जिसमें हम बात करें तो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। एक चीज ये याद रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो आता है मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? भारत का गहना। क्या बोला जाएगा? भारत का गहना। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? भारत का गहना। क्या बोला जाता है? भारत का गहना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज की भूमि। क्या बोला जाता है? उगते सूरज की भूमि। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आता है मेघालय। क्या नाम आता है? मेघालय। भारत का स्कॉटलैंड। क्या नाम आता है? भारत का स्कॉटलैंड।
एक हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश तो उगते सूरज की भूमि, उसके बाद क्या नाम आता है मेघालय, और मेघालय का नाम क्या आता है भारत का स्कॉटलैंड। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षर। यहां पर हम बात करें दोस्तों लगभग 95% साक्षरता दर है। कितनी दर आती है 95%। उसके बाद बात करें दोस्तों मिजोरम, क्या नाम आता है मिजोरम। मिजोरम में बात करें तो मिजोरम को क्या कहा जाता है मोलासेस बेसिन, क्या बोला जाएगा मोलासेस बेसिन, क्या बोला जाता है मोलासेस बेसिन। उसके बाद आता है दोस्तों सिक्किम, तो सिक्किम में बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है कंचनजंगा, कौन सी आती है कंचनजंगा। एक हम बात करें तो नागालैंड, और नागालैंड की बात करें तो दोस्तों मोन जनजातियों के लिए प्रसिद्ध, लिए प्रसिद्ध, मोन जनजातियों के लिए प्रसिद्ध। तो ये चीज याद रखनी है। उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य आते हैं जिनको 7 सिस्टर और 7 बहनों का भाई किसको बोला जाता है सिक्किम को। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा। दोस्तों इसके अंदर कौन किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब होना है, कब हुआ 20 अप्रैल, कब हुआ था दोस्तों 20 अप्रैल, कब हुआ है 20 अप्रैल 2023 को। अगर बात करें दोस्तों एक ही चीज याद रखनी, इसकी थीम या विषय, थीम या विषय के बारे में याद रखना आपको। तो थीम या विषय क्या आता है समकालीन चुनौतियों के लिए समकालीन चुनौतियों के लिए हम बात करें दोस्तों तो समकालीन चुनौतियों के लिए प्रतिक्रिया, समकालीन चुनौतियों के लिए प्रतिक्रिया, या फिर हम बात करें प्रतिक्रिया या अभ्यास के लिए दर्शन। अभ्यास के लिए दर्शन। एक चीज ये याद रखना है कि विषय की बात करें तो समकालीन चुनौतियों के लिए प्रतिक्रिया या अभ्यास के लिए दर्शन। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन दोस्तों इसके अंदर हम बात करें तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा भाग लिया जाएगा और उद्घाटन किन के द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखो अगर बात करें तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो बात करें दोस्तों बौद्ध धर्म है इसका जन्म कहां पे हुआ है भारत में। बौद्ध धर्म का जन्म कहां पे हुआ है भारत में हुआ है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक चीज ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो इसका विषय आता है कौन से विषय पर चर्चा की जाने वाली है। तो एक तो नाम आएगा धम्म, विषय की बात करें तो कौन सा आता है धम्म और शांति। धम्म और शांति। तो एक चीज याद रखना कि कौन से विषय पर चर्चा होगी धम्म और शांति पर चर्चा की जाएगी। एक बात आपको ये याद रखनी है। अब देखो यहां पर बात करें तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें तो भारत के द्वारा कुल 14 पदक जीते गए थे।
कितने पदक जीते गए थे? 14 पदक। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, ये आयोजन स्थल कहाँ पे था, यह आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये आयोजन सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, मूल रूप से आयोजित किया जाना था कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर आयोजित किया जाना था? भारत, नई दिल्ली। लेकिन बात करें दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अस्ताना। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? अस्ताना। और अस्ताना कहाँ पर है दोस्तों? कजाकिस्तान। कहाँ पर आता है? कजाकिस्तान। वर्तमान में नाम क्या है? नूर सुल्तान। वर्तमान में नाम क्या है दोस्तों? नूर सुल्तान। वर्तमान में क्या नाम है दोस्तों इसका? नूर सुल्तान नाम आता है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। और इसका वर्तमान में नाम क्या आता है? नूर सुल्तान। जब की बात करें, इसका पहले आयोजन स्थल कहाँ पे बनाया गया था? भारत, नई दिल्ली। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो, इससे आगे बात करें दोस्तों, तो बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के बारे में। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, इसका आयोजन 9 से 14 अप्रैल को हुआ था। 9 से 14 अप्रैल 2023 को इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। 9 से 14 अप्रैल 2023 को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों, इसका संस्करण कौन सा था? ये 36वां संस्करण। संस्करण कौन सा था? 36वां। संस्करण कौन सा था दोस्तों? 36वां। एक चीज याद रखना, कुल बात करें दोस्तों, कुल 22 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। कुल कितने देशों ने भाग लिया? 22 देश। कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? 22 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो 22 देशों की बात करें तो इसमें एक भारत भी था, और भारत के द्वारा टोटल कितने पदक जीते गए थे? 14 पदक। वैसे बात करें दोस्तों, तो 22 देशों की टोटल 331 पहलवान, 331 पहलवानों ने भाग लिया था। 22 देशों के 331 पहलवानों ने भाग लिया। एक चीज ये याद रखनी है। और कुल की बात करें तो कुल कितने आते हैं दोस्तों? भारत के कितने पदक जीते गए? 14 पदक। ठीक है। इसमें बात करें दोस्तों, स्वर्ण पदक कितना था? 1। स्वर्ण पदक कितना जीता गया? 1। रजत की बात करें दोस्तों, 3। रजत पदक कितने जीते थे? 3 भारत ने। जबकि बात करें दोस्तों, कांस्य पदक की बात करें तो कितने आते हैं? 10। कितने जीते गए? 10 पदक। कितने पदक जीते गए दोस्तों? 10 पदक जीते गए। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। भारत का बात करें दोस्तों, तालिका में स्थान कौन सा रहा था? तो भारत का स्थान रहा था 7वां। कौन सा स्थान रहा था? 7वां स्थान। कौन सा स्थान रहा? 7वां। शीर्ष पर बात करें दोस्तों, शीर्ष पर 3 देश रहे थे। स्वर्ण पदक के आधार पर शीर्ष तय किया गया था। उसमें हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है कजाकिस्तान। क्या नाम आता है? कजाकिस्तान। एक बात करें दोस्तों, जापान। क्या नाम आता है? जापान। और एक बात करें, ईरान। क्या नाम आता है दोस्तों? ईरान। ये तीनों किस पर रहे थे? शीर्ष पर रहे थे। एक चीज आपको ये याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों, जो 35वां संस्करण था ना, 35वां संस्करण, उसकी बात करें दोस्तों 2022 में आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 2022 में। यह कहां पर किया गया था दोस्तों? उलान बटोर। और उलान बटोर कहां पर है दोस्तों? मंगोलिया में। कहां पर आता है? मंगोलिया में आता है। तो उलान बटोर कहां पर आता है? मंगोलिया में। वहां पे आयोजन किया गया था 35वां। कहां पर? उलान बटोर, मंगोलिया में। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो, एक बात करें दोस्तों कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की बात करें दोस्तों, मध्य एशियाई देश है। एक बात करें दोस्तों कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान की बात करें दोस्तों, मध्य एशिया देश। एक चीज तो ये याद रखनी है, क्या आता है? मध्य एशियाई देश आता है। पहले हम बात करें तो पूर्व में हम बात करें तो ये किसका अंग था? सोवियत संघ का। किसका अंग था दोस्तों? सोवियत संघ का अंग था। एक चीज ये याद रखनी है। विघटन कब हुआ था दोस्तों? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में विघटन हुआ था। विश्व में बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल में हम बात करें तो विश्व में कौन सा स्थान आता है दोस्तों? इसका 9वां। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? 9वां स्थान आता है। एक चीज ये याद रखना। अब बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी कौन सी आती है? अस्ताना।
राजधानी कौन सी थी? अस्ताना। वर्तमान में बात करें दोस्तों 2019 में इसका नाम बदला गया था और क्या कर दिया गया था? नूर सुल्तान। क्या किया गया था दोस्तों? नूर सुल्तान नाम कर दिया गया। अब हम बात करें तो ये जो अस्ताना या नूर सुल्तान है दोस्तों, ये एक चीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो इसकी हम बात करें तो ये है भविष्यवादी वास्तुकला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों? भविष्यवादी वास्तुकला के लिए माना जाता है। कजाकिस्तान के पूर्व में हम बात करें दोस्तों तो क्या स्थित है? अल्ताई पर्वत। कौन सा पर्वत आता है? अल्ताई। जबकि बात करें दोस्तों पश्चिम में क्या है? कैस्पियन सागर। क्या नाम आएगा? कैस्पियन सागर। एक तो नाम आता है अल्ताई पर्वत और एक नाम आता है कैस्पियन सागर। अल्ताई पर्वत और कैस्पियन सागर, एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, हाल ही में भारत रूस व्यापार संवाद 2023, भारत रूस व्यापार संवाद 2023 कहां आयोजित किया गया? अगर बात करें दोस्तों ये कहां पे आयोजन किया गया था इसका? नई दिल्ली में। कहां पर आयोजन किया गया था दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें दोस्तों इसके अंदर सह प्रतिनिधित्व किया गया था। सह प्रतिनिधित्व की बात करें दोस्तों, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? एस जयशंकर ने। रशिया की ओर से हम बात करें तो किसके द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों? तो रशिया में वो भाग लिया गया था रशिया के उप प्रधानमंत्री। कौन आते हैं? उप प्रधानमंत्री। रशिया की हम बात करें तो दोस्तों कौन आता है? उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री की हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? डेनिस मटुरोव। क्या नाम आता है दोस्तों? डेनिस मटुरोव। तो इनके द्वारा हम बात करें दोस्तों तो भारत रूस व्यापार संवाद 2023 में भाग लिया गया था। अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों भारत रूस व्यापार संवाद 2023 के बारे में। भारत रूस व्यापार संवाद 2023 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन किया गया था 17 अप्रैल 2023 को। कब किया गया था दोस्तों? 17 अप्रैल 2023 को तो आयोजन किया गया। अब हम बात करें दोस्तों इसका आता है, एक आता है उद्देश्य। एक क्या? उद्देश्य। उद्देश्य की हम बात करें तो अंतर सरकारी। उद्देश्य की बात करें दोस्तों कि भारत रूस के द्वारा जो व्यापार संवाद किया गया इसका उद्देश्य क्या आता है? अंतर सरकारी आयोग सहित, अंतर सरकारी आयोग सहित हम बात करें तो रूसी भारतीय व्यवहारिक, अंतर सरकारी आयोग सहित रूसी भारतीय व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाना। मतलब हम बात करें तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की स्थापना करना दोस्तों जिसके अंदर हम बात करें तो भारत और रूस के मध्य का जो व्यापार है, जिसकी हम बात करें जो दोनों के मध्य समन्वय स्थापित है, उसको और अधिक मजबूत बनाना। ये इसका क्या माना गया था? उद्देश्य माना गया था। अब बात करें दोस्तों कि एक इसके साथ नाम आता है, कॉरिडोर का नाम आता है, जिसकी हम बात करें तो क्या नाम आता है? इंटरनेशनल। क्या नाम आता है दोस्तों? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट। क्या नाम आता है दोस्तों? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक तो इसको बढ़ावा देना, एक तो किसको बढ़ावा देना दोस्तों? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बढ़ावा देना। एक हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। एक तो दोस्तों ये हम बात करें तो एक तो यहाँ पे योजना तैयार की गई थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक इसके साथ हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर।
क्या नाम आता है दोस्तों, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। इसकी हम बात करें दोस्तों तो ये किसको, दो शहरों को जोड़ेगा। एक तो भारत का शहर आता है दोस्तों कौन सा, चेन्नई। कौन सा आता है दोस्तों, चेन्नई। कौन सा आएगा, चेन्नई। और एक हम बात करें दोस्तों, एक क्या नाम आता है, व्लादिवोस्तोक। क्या नाम आता है दोस्तों, व्लादिवोस्तोक। क्या नाम आएगा, व्लादिवोस्तोक। तो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक ये कहां पर है दोस्तों, रसिया में। कहां पर आता है, रसिया में। तो इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए क्या, कौन सी योजना तैयार की गई है, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। क्या, कौन सी तैयार की गई है दोस्तों, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। अब देखो, अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो इसकी योजना थी, ये कब रखी गई थी दोस्तों, 12 सितंबर 2000 को। कब रखी गई थी दोस्तों, 12 सितंबर 2000 को रखी गई थी। एक चीज तो ये याद रखना है कि ये जो योजना ये कब रखी गई थी दोस्तों, 12 सितंबर 2000 को रखी गई। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करें तो इसके अंदर किस किस को जोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले तो नाम आता है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम आता है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग। उसके बाद बात करें दोस्तों ईरान और भारत। सेंट पीटर्सबर्ग, ईरान और भारत को जोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये चीज याद रखनी है, मतलब है रूस, ईरान और भारत को जोड़ा जाना है, रूस, ईरान और भारत को। इस योजना का खाका कहां पे तैयार किया गया था, रूस के कौन से शहर में, सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पे खाका तैयार किया गया था, रूस का शहर आता है कौन सा दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग। और यहीं से हम बात करें तो इस योजना की शुरुआत होती है। इसके बाद ईरान, ईरान के बाद भारत। एक चीज तो ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों इसके अंदर एक तो रेल सेवा शामिल है, एक बात करें तो दोस्तों सड़क परिवहन, एक बात करें तो नौ परिवहन। कौन सा आता है, नौ परिवहन। एक चीज है ये याद रखना है, एक तो रेल सेवा, एक सड़क परिवहन और एक है नौ परिवहन। तीनों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों इसके अंदर कितने किलोमीटर लंबे गलियारे का निर्माण किया जाएगा, 7200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर आता है दोस्तों, 7200 किलोमीटर आता है। अब हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और देखो, एक हम बात करें दोस्तों इस कॉरिडोर के तहत अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश से गुजरेगा। सबसे पहले तो दोस्तों कौन सा देश आता है, रूस। कौन सा देश आएगा, रूस। रूस के बाद हम बात करें दोस्तों कौन सा आएगा, अजरबैजान। इसके बाद है अफगान, इसके बाद है ईरान और भारत। यहां से ये कॉरिडोर गुजरने वाला है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें तो एक चीज याद रखना है, जैसे हम बात करें रूस के पास कौन सा सागर आता है दोस्तों, कैस्पियन सागर। कौन सा सागर आता है, कैस्पियन सागर। ईरान के पास हम बात करें दोस्तों क्या आती है, फारस की खाड़ी। क्या नाम आता है, फारस की खाड़ी। और भारत के पास क्या है दोस्तों, हिंद महासागर। तो मुख्य रूप से हिंद महासागर को किससे जोड़ने की योजना है दोस्तों, कैस्पियन सागर को। किसके माध्यम से, फारस की खाड़ी के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों, फारस की खाड़ी के माध्यम से जोड़ने की योजना है। अब हम बात करें तो एक चीज ये याद रखना कि भारत, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों भारत और रूस के मध्य हम बात करें जो आवाजाही है उसको 30% कम करना, भारत और रूस के मध्य। आवाजाही को 30% कम करना, इसका क्या आता है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य आता है। तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी कहां पाया जाता है। दोस्तों ये कहां पे पाया जाता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर हम बात करें तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों राजधानी कौन सी आती है, भुवनेश्वर। कौन सी आती है दोस्तों, भुवनेश्वर। उसके बाद बात करें दोस्तों एक चीज याद रखना, क्या याद रखोगे, एक आता है राज्यपाल, गणेशी लाल।
क्या नाम आता है? राज्यपाल गणेशी लाल। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना। क्या याद रखोगे? एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कौन आता है? नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों? नवीन पटनायक। एक चीज आपको ये याद रखनी है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आता है? नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर। अब बात करते हैं दोस्तों मेग्रोपिट्टा पक्षी के बारे में। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, ये उड़ीसा के जो तटीय जिले हैं ना, कौन से जिले आते हैं दोस्तों? तटीय जिले, वहां पे पाया जाता है। जहां पे हम बात करें तो कौन सा उद्यान आता है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है केद्रपाड़ा, एक नाम आता है जगत सिंहपुरा। केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुरा, इन दोनों के अंदर बात करें तो केंद्रपाड़ा के अंदर दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आता है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे इनकी कुल संख्या कितनी गिनती की गई है दोस्तों? 179। कितनी संख्या की गिनती की गई है दोस्तों? 179। अब बात करें दोस्तों भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके हम बात करें तो कहाँ पे? भारत का उत्तर पूर्वी राज्य उड़ीसा के अंदर आता है। यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 16 सितंबर 1988 को। कब दिया गया था दोस्तों? 16 सितंबर 1988 को दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 16 सितंबर 1988 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया गया था? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। जबकि बात करें दोस्तों 19 अगस्त 2022 को इसको किस में शामिल कर लिया गया था? रामसर साइट में। किस में शामिल किया गया था दोस्तों? रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो एक चीज ये याद रखना है कि किस में शामिल किया गया था? रामसर साइट में। अब देखो कुब्बम अंगूर, क्या नाम आता है दोस्तों? कुब्बम अंगूर कहाँ का उत्पाद है दोस्तों? ये कहाँ का उत्पाद आता है? तमिलनाडु का। कहाँ का आता है दोस्तों? तमिलनाडु का। सबसे पहले बात करें दोस्तों राजधानी चेन्नई। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? चेन्नई। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखनी है, एक आता है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। कौन आता है दोस्तों? M.K. स्टालिन। एक बात करें दोस्तों, एक आता है राज्यपाल R.N. रवि। क्या नाम आता है? R.N. रवि। चेन्नई M.K. स्टालिन और R.N. रवि, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, बात करें तो ये तटीय राज्य है। यहाँ पे बात करें तो इसका तट क्या कहलाता है दोस्तों? कोरोमंडल तट। क्या कहलाएगा? कोरोमंडल तट। इसके ऊपर हम बात करें दोस्तों, पूर्वी घाट की 3 पहाड़ियां आती हैं। अगर हम बात करें नीलगिरी की पहाड़ियों से उत्तर पूर्व की ओर चलने पर 3 पहाड़ियां आएंगी। कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की ओर पालनी, सिवरोय, जावादी। क्या नाम आता है? पालनी, सिवरोय और जावादी। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि पालनी, सिवरोय और जावादी। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखोगे, एक क्या याद रखनी है दोस्तों? यहाँ पे आते हैं बंदरगाह। एक तो नाम आता है चेन्नई। क्या नाम आता है? चेन्नई। एक नाम आएगा एन्नोर और एक नाम आता है तुत्तीकोरन। क्या नाम आता है? तुत्तीकोरन बंदरगाह। अब बात करते हैं दोस्तों कुब्बम अंगूर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कुब्बम अंगूर के बारे में। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, ये पश्चिमी घाट में स्थित कुब्बम घाटी में स्थित है। तमिलनाडु का वो भाग जो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट, और वहाँ पे आती है एक कुब्बम घाटी। तो वहाँ पे हम बात करें जो अंगूर लगता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कुब्बम अंगूर। क्या बोला जाता है? कुब्बम अंगूर। या फिर दोस्तों इसका क्या नाम आता है? एक दोस्तों इसका नाम आता है कुब्बम पनीर। क्या नाम आता है दोस्तों? कुब्बम पनीर थिराचाई। क्या नाम आता है? कुब्बम पनीर थिराचाई नाम आता है। क्या नाम आएगा दोस्तों? कुब्बम पनीर थिराचाई। क्या नाम आता है? कुब्बम पनीर थिराचाई। एक चीज ये याद रखना। एक आता है दोस्तों, इसका नाम है मस्कट हैम्बर्ग। मस्कट हैम्बर्ग। अब दोस्तों हम बात करें तो वर्तमान में हम बात करें ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है दोस्तों? इसको क्या प्रदान किया गया है? जीआई टैग। क्या प्रदान किया गया है दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है दोस्तों? जीआई टैग
प्रदान किया गया है। एक चीज आपको ये याद रखना। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो इसको फ्रांसीसी एक पुजारी था जिसके द्वारा तमिलनाडु में लाकर लगाया गया था। तो एक चीज ये याद रखना। तो वर्तमान में इसको क्या प्रदान किया गया दोस्तों, जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि समृद्धि के लिए संगठन अभियान, समृद्धि के लिए संगठन अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। समृद्धि के लिए संगठन अभियान की शुरुआत दोस्तों किसके द्वारा की गई है, गिरिराज सिंह के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री हैं जिनके द्वारा हम बात करें दोस्तों समृद्धि के लिए संगठन अभियान की शुरुआत की गई है। देखो दोस्तों मुख्य रूप से आप याद रखना ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनके लिए एक समूह आता है और उसका नाम क्या आता है, स्वयं सहायता समूह है। क्या नाम आता है, स्वयं सहायता समूह है। क्या नाम आता है दोस्तों, स्वयं सहायता समूह नाम आता है। क्या नाम आता है, स्वयं सहायता समूह है। अब हम बात करें दोस्तों स्वयं सहायता समूह ये लोगों का एक अनौपचारिक संघ आता है। क्या लोगों का एक अनौपचारिक संघ है। तो इसके तहत हम बात करें दोस्तों तो गिरिराज सिंह के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, समृद्धि के लिए संगठन अभियान की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आज हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।